हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए इस वीडियो में प्राचीन भारत पढ़ेंगे, जिसमें खान सर के द्वारा निकाला गया बुक है, जो कि आज हम लोग पेज नंबर 7 से पढ़ने वाले हैं। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें साभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ब्राह्मण संहिता। इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई। ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, ककेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ। वेद उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद उपवेद है इसका आयुर्वेद। ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। पंडविश ब्राह्मण, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। गोपत ब्राह्मण। आरण्यक संहिता। इनकी रचना जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 हैं: ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यान्हिनी, तत्वाकार, छांदोग्य। उपनिषद 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप, समीप, निष्ठापूर्वक, सद बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इसे वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 हैं। 12 उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, कौशितकी, बृहदारण्यक। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पूर्वजन्म का सिद्धांत एवं याग वलय गार्गी संवाद का वर्णन है। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इनकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा। वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। कल्प। ये ऐसे कल्प होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। व्याकरण। इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त। शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद। वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है।
छंद शास्त्र पर पिंड मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र प्रबंध है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम। गृह सूत्र, लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचन। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा ने की। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्मा, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्राह्मण पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित वंश: मत्स्य, शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु, मौर्य वंश, वायु, गुप्त वंश। समृद्धि साहित्य: मनुस्मृति, प्राचीनतम स्मृति शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है, बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकार: भरूची, मेघातिथि, गोविंदराज, कुलुक भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति, टीकाकार: विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराक। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। बौद्ध साहित्यिक: सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक: विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। जैन साहित्य: जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है, जिसमें 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों का प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कृति परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। लौकिक साहित्य: ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य ने की। यह 15 अधिकरण व 84 प्रकरण में व्यक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। और सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है।
एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जिसके लेखक पाणिनि है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। यूनानी रोमन लेखक। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एवं भारतीय राजा सेंड्रोकुर्स का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रैबो व जस्टिन ने किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस तथा फिलाकर्स ने सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।